गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत। आज का मिशन रिपोर्ट का शीर्षक है एक बुद्धिमान निर्णय। जीनियस जिम्बाब्वे। जीनियस का कहना है कि जब वह 14 वर्ष के थे तब उन्होंने एक गलत निर्णय लिया था। उस समय उन्होंने जिम्बाब्वे के बुलावायो में पहली बार धूम्रपान किया था। जीनियस ने धूम्रपान करने की योजना नहीं बनाई थी। उस समय उसकी चाची कुछ महीनों में शादी की तैयारी कर रही थी और उसने उसे शादी में एक पारंपरिक नृत्य में भाग लेने के लिए कहा। उसने शादी में प्रदर्शन करने के लिए 5 नाचने वाले पुरुष को काम पर रखा और उसने उसे उनके साथ नृत्य करने के लिए कहा। उसने 5 नर्तकियों से लड़के को नृत्य सिखाने के लिए कहा। जीनियस को अपनी मौसी के घर के पीछे में नर्तकिया के साथ अभ्यास करने में आनंद आता था। युवा पुरुषों ने उसे नृत्य करना सिखाया। फिर उनमें से एक ने उसे सिगरेट की पेशकश की। जीनियस ने आधी धूम्रपान की हुई सिगरेट को देखा। वह उसे लेना नहीं चाहता था, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने मना कर दिया तो नाचने वाले उस पर हंसेगी। कोई भी उसे नहीं देख रहा था। जीनियस ने सिगरेट ले ली। उसका गला घुट गया और खांसी आने लगी, क्योंकि सूखा कड़वा धुआं उसके गले और फेफड़ों में भर गया था। अगले 2 महीनों के अभ्यास के दौरान नर्तकियों ने जीनियस को घुटन और खांसी के बिना धूम्रपान करना सिखाया। सबसे पहले उन्होंने उसे तंबाकू पीना सिखाया। फिर उन्होंने उसे मारिजुआना पीना सिखाया, जो जिम्बाब्वे में अवैध है। जीनियस ने अपने माता पिता से मिलने वाले भत्ते से तंबाकू और मारिजुआना खरीदना शुरू कर दिया। यह पैसे सिर्फ नर्तकियों के साथ उनके साप्ताहिक रिहर्सल में धूम्रपान करने के लिए पर्याप्त थे। कुछ समय बाद जीनियस ने तंबाकू खरीदना बंद कर दिया और केवल मारिजुआना ही खरीदने लगा। शादी के बाद जीनियस ने नर्तकियों को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन वह मारिजुआना पीना जारी रखता था। वह पड़ोस के लड़कों के साथ गुप्त गतिविधि में शामिल हो गया। जीनियस 7 डे एडवेंटिस्ट परिवार से नहीं था, लेकिन उसने पिछले साल 7 डे एडवेंटिस्ट स्कूल में पढ़ाई की थी। एक दिन उसने स्कूल में मारिजुआना पीने का फैसला किया।
वह और उसका दोस्त जो घर पर साथ में धूम्रपान करते थे, स्कूल के शौचालय के पीछे छिप गए। जब उन्होंने धूम्रपान समाप्त किया तो वे अपनी कक्षा में वापस आ गए। marijuana के धुएं की गंध जीनियस को लग गई होगी, क्योंकि लगभग तुरंत ही उसे एक शिक्षक के कार्यालय में बुलाया गया। शिक्षक ने पूछा, तुम किसके साथ धूम्रपान कर रहे थे? जीनियस डर गया। उसने अपने दोस्त का नाम बताया। शिक्षक ने दोनों लड़कों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, यदि तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बाद में उस मित्र ने पुनः धूम्रपान किया और उसे निष्कासित कर दिया गया, लेकिन जीनियस ने शिक्षक से वही वादा किया कि वह कभी भी धूम्रपान नहीं करेगा और स्कूल के बाहर भी नहीं, स्कूल में भी नहीं। जीनियस की माँ को जब पता चला कि वह धूम्रपान कर रहा था तो वह बहुत निराश हुई। जब उसे नर्तकियों के बारे में पता चला तो उसने उसे फिर से उनसे मिलने से मना कर दिया। जीनियस ने वैसे ही उन्हें कुछ समय से नहीं देखा था, इसलिए उसके लिए उनसे वादा करना आसान था कि वह उनके साथ नहीं घूमेगा। लेकिन marijuana पीना छोड़ना मुश्किल साबित हुआ। जीनियस हर दिन धूम्रपान नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसे धूम्रपान करने की इच्छा होती थी। जब वह धूम्रपान छोड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था तो उसे याद आया कि उसने स्कूल में सीखा था कि वह किसी भी विषय पर ईश्वर से प्रार्थना कर सकता है। उसने परमेश्वर से धूम्रपान करने के लिए क्षमा मांगी तथा धूम्रपान छोड़ने के लिए मदद मांगी। उस पल marijuana पीने की उसकी इच्छा गायब हो गई। आदत टूट गई। जीनियस आश्चर्यचकित था। वह ईश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहता था और उसने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। फिर जीनियस ने वह किया जिसे वह अपने जीवन का सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय कहता है। धूम्रपान छोड़ने के 1 साल बाद उसने अपना दिल यीशु को दे दिया और बपतिस्मा ले लिया। आज 16 साल के लड़के के लिए नया दिन की शुरुआत बाइबल और प्रार्थना करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण और कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा, ईश्वर के साथ समय बिताओ। जीनियस भाग्यशाली है कि उसके पास अपनी खुद की बाइबल है, लेकिन जिम्बाब्वे में कई बच्चे ऐसे परिवारों में रहते हैं जो उनके लिए बाइबल खरीदने में सक्षम नहीं हैं। इस तिमाही की 13वीं साबत
परियोजनाओं में से एक जिम्बाब्वे और दक्षिणी अफ्रीका हिंद महासागर प्रभा के अन्य देशों में ज़रूरतमंद परिवारों को एडवेंचर की बाइबलें प्रदान करेगी। 27 सितंबर को एक उदार भेंट की योजना बनाने के लिए धन्यवाद। आज का मिशन रिपोर्ट इतना ही।